अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र हिरमी प्रबंधन के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों और जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विगत 12 मई से आंदोलन जारी है। शुक्रवार सुबह आंदोलन ने उग्र रूप लेते हुए चक्का जाम का रूप धारण कर लिया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्लांट के विभिन्न गेटों के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए आवाजाही बाधित कर दी। दरअसल ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन लगातार ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों की अनदेखी कर रहा है। किसानों के मुआवजा प्रकरण, वादा खिलाफी और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर कई बार प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हुई। आपको बता दें, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 3 बार चर्चा होने के बावजूद मांगों पर अमल नहीं होने से आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थिति को देखते हुए मौके पर सिमगा एसडीएम सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन, प्लांट प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत प्रयास किया गया। आपको बता दें, लेकिन शाम तक कोई सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल ग्रामीण और किसान अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। हम लोगों ने बार बार कोशिश की है कि एक साथ बैठकर हमारी बातें और हमारी मांगे को हम लोग रख सकें, लेकिन ना कहीं मैनेजमेंट द्वारा उनको अनदेखा किया। उसके कारण आज हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? अभी आज सुबह से आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं। नहीं, किसी से अभी प्रशासनिक अधिकारी कोई प्रशासनिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? कब तक चलेगा चक्का जाम? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगी। हमारी जो मांगे हैं, यहाँ लोकल व्यक्ति जो हैं, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, हमारी ज़मीन गई है और वही हमारे जीविकोपार्जन का साधन है। अगर शासन चाहे तो जो नियम है हमको प्राथमिकता दे, छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता दे। यहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है तो छत्तीसगढ़ से बाहर कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ जितने भी इंजीनियर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। वहीं आज 35 साल हो गया सीमेंट फैक्ट्री को लगे और उस टाइम में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया था आदिवासियों की ज़मीन के मुद्दा में कि उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए, नौकरी दिया जाए। आज तक उसका पालन नहीं किया गया है। सर्वप्रथम तो हमारी मांग है कि जिस तरह से प्रबंधन हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ छल कर रही है, एक तरीके से धोखा कर रही है। हमारे क्षेत्र के युवाओं को पर्याप्त जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार यहाँ मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ऊपर से जो पहले से संयंत्र में कार्यरत हैं उनको भी अनर्गल आरोप लगाकर बैठा दिया जा रहा है। तो एक कंपनी हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ और साथ साथ अपने श्रमिकों के साथ धोखा कर रही है। ये इस मुद्दे को लेकर के एक विषय हमारा है। दूसरा एक विषय ये है कि जो प्लांट जिस टाइम यहाँ निर्माण हुई तब से लेकर जिन आदिवासियों की ज़मीन है उनको लिए हैं और उसके बदले तत्कालीन कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया था कि ज़मीन के बदले ज़मीन और उनके परिवार से किसी सदस्य को नौकरी पर रखा जाए, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। तहसीलदार और प्लांट के यूनिट हेड से 2-3 बार बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक जो मजदूर बैठा दिए हैं उसको लेना है रेगुलर करके, तो अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। दूसरी बात, हमारी ज़मीन है वो भी गोल गोल घुमाया जा रहा है ज़मीन के मुद्दे पे। और जो रेट है, समान वेतन, जहाँ इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो हम चाहते हैं कि हिरमी प्लांट में ही कम क्यों है, अन्य और प्लांट है हमारे ज़िले में वहाँ ज़्यादा है रेट। तो हम चाहते हैं कि समान रेट हो और शिक्षा के अनुसार हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिले। आज सिर्फ पोछा पट्टी में बस काम चल रहा है। हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, MBA है, BTech है, MTech है, लेकिन उसके शिक्षा के अनुसार उसको कोई काम नहीं दिया जा रहा।